आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। कल हमने पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। रूल 1, ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। रूल 2, आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब जब वाक्य में नहीं शब्द आएगा तो हम क्या करेंगे, ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे और आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं खेलता हूँ, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद क्या है, नहीं शब्द आया है तो हमने क्या लिखा है, आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो नहीं शब्द आया तो क्या लिखेंगे, डू नॉट लिखेंगे। आई डू नॉट हो गया। उसके बाद काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो क्या हो जाएगा, प्ले। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। वही चीज हमने स्ट्रक्चर में भी बना रखा है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अंकल मुझसे नहीं मिलते हैं, तो अंकल को हम क्या लिखेंगे, ये मेरा सब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा, अंकल। ठीक, नहीं शब्द आया है तो क्या लिखेंगे, डज नॉट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो है सिंगुलर है। ठीक, क्या हो जाएगा, डज नॉट। ठीक, डज नॉट हो गया क्योंकि नेम आया है, तो हमने बोला सिंगुलर नेम आएगा तो ये हमारा सिंगुलर हो गया, तो डज नॉट हो गया। उसके बाद काम क्या हो रहा है, मिलने का, तो क्या लिखेंगे, मीट। मीट का मतलब होता है मिलना, मीट हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, मुझसे का मी हो जाएगा। अंकल डज नॉट मीट मी, अंकल मुझसे नहीं मिलते हैं। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं बता देता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा आई। आई के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, रीड। आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं। उसके बाद तुम नहीं लिखते हो, क्या हो जाएगा, यू। यू के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट। काम क्या हो रहा है, लिखने का, यू डू नॉट राइट, तुम नहीं लिखते हो। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और हम आपको बताते हैं, हम नहीं बोलते हैं। वी मतलब हम, नहीं शब्द को लिखेंगे डू नॉट, बोलने का स्पीक। वी डू नॉट स्पीक, हम नहीं बोलते हैं। तो इतनी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। राम उस लड़की से नहीं बातचीत करता है। वह मेरे साथ नहीं खेलता है। राम उस लड़की के साथ नहीं बातचीत करता है। तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक, काम क्या हो रहा है, बातचीत करने का। बातचीत करने का क्या लिखेंगे, टॉक। टॉक के साथ टू आता है। उस लड़की से को क्या लिखेंगे, दैट गर्ल। वह मेरे साथ नहीं खेलता है, क्या हो जाएगा, ही। नहीं शब्द आया है तो क्या लिखेंगे, डज नॉट।
काम क्या हो रहा है, खेलने का, प्ले हो जाएगा मेरे साथ का, विथ मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्या तुम सुबह में पढ़ते हो, इसमें क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले क्या शब्द आ जाए। जब किसी भी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ जाए तो उसमें हम डू या डज को पहले लिखते हैं। आपको पता है किसके साथ डू लगाते हैं और किसके साथ डज लगाते हैं, ठीक। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे डू हम किसके साथ लगाएंगे, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम, प्लूरल नेम, ठीक। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। कब 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 डू लगाएंगे, जब क्या शब्द पहले आ जाएगा। जब क्या शब्द पहले आएगा तब हम क्या लगाएंगे, तब डू लगाएंगे, ठीक। और वहीं पे डच किसके साथ लगाएंगे, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम। किसके साथ, सिंगुलर नेम के लिए, सिंगुलर नेम, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। डू या डज कब लगाएंगे, जब क्या शब्द पहले आएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या शब्द पहले आया है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे मेरा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यू। काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो रीड हो जाएगा। मेक अप इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। हमने क्या बताया, डू कब लगाएंगे, जब क्या शब्द आएगा। आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम के साथ डू लगाएंगे। लेकिन कब, जब क्या शब्द आएगा। इसमें क्या शब्द पहले आया था, इसलिए हमने जो है डू लगा दिया। क्या राम स्कूल जाता है, सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर है प्लूरल, ये हमारा सिंगुलर है, क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। डज राम। काम क्या हो रहा है, जाने का, क्या हो जाएगा, गो, गो के साथ टू लगा देंगे। उसके बाद स्कूल, क्वेश्चन मार्क। डज राम गो टू स्कूल, क्या वह मेरे साथ खेलता है। तो जब ये हम देखेंगे सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, डज, उसके बाद ही। काम क्या हो रहा है, खेलने का, प्ले विथ मी। डज ही प्ले विथ मी, क्या वह मेरे साथ खेलता है। क्या वे सुबह में पढ़ते हैं, तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, डू लिखेंगे। सबसे पहले क्या शब्द आया है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है दे, डू दे। काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, रीड, सुबह में, इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको इतना पता होगा अब कि किसके साथ डू लगाना है और किसके साथ डज लगाना है, ठीक। तो आइए हम इसको देखते हैं। क्या वह नहीं पढ़ता है, तो क्या शब्द आया है तो हम क्या के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्या शब्द पहले आया है और हम कैसे पता करेंगे कि डू या डज लगेगा, सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या शब्द के लिए डज लगाएंगे। उसके बाद क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। और नहीं शब्द आया है तो नहीं शब्द आया है तो नॉट लगाएंगे। और काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो रीड हो जाएगा, ठीक। क्या शब्द आया है तो उसके लिए हम डज लगाएंगे। लेकिन कैसे पता करना है डू या डज लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, नहीं शब्द आया नॉट लगाना, उसके बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लिखना है। क्या तुम नहीं हंसते हो, तो क्या शब्द आया है तो क्या लगाना है, डू। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो यू हो जाएगा।
नहीं शब्द आया है तो क्या लग जाएगा? नॉट। और काम क्या हो रहा है? हंसने का, लाफ। क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट लाफ? क्या तुम नहीं हंसते हो? क्या वह नहीं नाचती है? क्या हो जाएगा? डज। उसके बाद क्या हो जाएगा? सी। नहीं शब्द आया है तो क्या लग जाएगा? नॉट। और काम क्या हो रहा है? नाचने का, डांस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इतनी चीजें शायद आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये दूसरी टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य हम बता रहे हैं जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हु का मतलब कौन, वाई का मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब, व्हाट का मतलब क्या, विच का मतलब कौन सा, अनटिल का मतलब होता है कब तक, इसमें टाइम बताया जाता है। और सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, मतलब जब किसी चीज को समय दिखाया जाता है कि आपके साथ वो कब से रहता है या कब से रह रहा है। ठीक। तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? क्या तुम आते हो, क्या तुम जाते हो। ठीक। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या का अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। क्या का अंग्रेजी क्या होगा इसमें से? देखिए, व्हाट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? व्हाट लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? ये तो हो गया। अब क्या लिखना है? डू लिखना है। ठीक, ये भी हो गया। अब क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। अब काम क्या हो रहा है? पढ़ने का, तो रीड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू रीड? तुम क्या पढ़ते हो? व्हाट डू यू रीड? तुम कब स्कूल जाते हो? तो कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा इसमें से? देखिए, तो व्हेन हो जाएगा। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो डू लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू। काम क्या हो रहा है? जाने का, तो गो टू स्कूल। When do you go to school? तुम कब स्कूल जाते हो? वे क्यों आते हैं? तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा पहले। उसके बाद क्या लिखेंगे? डू। उसके बाद दे। उसके बाद कम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का इसी में। जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते हो? तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये करना है, डू लगाना है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट यू लिखना है। अब नहीं शब्द आया है तो अब नॉट लगा देंगे। ठीक। काम क्या हो रहा है? जाने का, गो टू स्कूल। ठीक। स्ट्रक्चर पूरा वही रहेगा। नॉट में क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देना है। ठीक। जैसे वह यहाँ क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं आती है? वह यहाँ क्यों नहीं आती है? तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। सिमुलर है तो क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा। उसके बाद सी आ जाएगा। नहीं शब्द आया है तो नॉट आ जाएगा। उसके बाद क्या काम लिखना है? आने का, तो कम हियर। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जो चीज़ें हमने आपको पढ़ाया है, अगर वो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है तो आप मेरे 6 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हम चेक करके आपको बताएंगे कि क्वेश्चन सही है या गलत है।